माय चैनल, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो गाइस यहाँ पे हो रही है पैकिंग, और पैकिंग किस लिए हो रही है वो आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। तो चलो सबसे पहले पैकिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल की ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज करूँगी। सारी जितनी भी ड्रेसेस हैं उनकी, जितने बिस्तर वगैरह जो सोने का है, वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, अच्छे से रखती हूँ इनको। उसके बाद मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी। ब्लॉग में बने रहिएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और अपने लड्डू गोपाल को ऐसी व्यवस्थित ये सारी व्यवस्थाएं करके कहाँ लेके जा रही हूँ, सब आगे ब्लॉग में बताऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहना एंड बहुत सारा सपोर्ट देना, सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार देना मेरे लड्डू गोपाल को। ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल तीनों हैं, इनको देख लो। वहाँ पे गाइस, वहाँ पे बैठे लड्डू गोपाल, ये नाइट ड्रेस पहने हुए। अभी बहुत थकी हूँ इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। चलो फिर फटाफट से रेडी करते हैं। कौन सा ड्रेस लेके जाऊँगी वो मैं बताती हूँ आपको आगे ब्लॉग में। ये वाले ड्रेस ले जाऊँ? कौन सा दिखा दिखा? ये दोनों सिंपल सिंपल से रख लेती हूँ यार, ये बहुत हैवी हो जाएंगे। कुछ नहीं होता। चलो फिर फटाफट से सॉल्व करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, क्योंकि अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा कि क्या क्या रखना है मेरे को। चलो ये हो गया, ये इनकी हैंकीज। अरे ये तो सेम हो गई थी। दिखाए? ये देखिए गाइस, सेम हैंकी नहीं है, वो ब्लैंकेट है उनका। ओके ओके ओके। ये वाला हैंकी है। प्लीज गिव इट टू मी। यस, प्लीज गिव इट टू मी। प्लीज गिव इट टू मी। दिस वन, नो। दिस वन, नो नो, व्हाई? बिकॉज माय फेवरेट, बट माय that's why you don't give me. But that is also my favorite. Yeah, I know, but no, not possible. गाइज यहाँ पे सुबह सुबह के 4:30 बजे के लगभग मैंने इनको उठाया और उठाकर अब इनकी सेवा कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और इसीलिए मैंने ये वाली ड्रेस वेयर की हुई है। इसलिए मैंने साड़ी नहीं पहनी, ना सूट पहना। इसको पहना है क्योंकि सफ़र करना है, तो मैंने सोचा कि सिंपल सा ही कुछ पहन लेते हैं। और उसके बाद इनको उठाया, नहलाया, इनको स्नान वगैरह जो भी है सारी चीज़ें करी, और एकदम नॉर्मल सिंपल कपड़े पहनाए जो ठंडी वाले होते हैं वो, क्योंकि अब इनको भी मुझे लेके जाना है साथ में ना, इसलिए। यहाँ पे बेटा और हस्बैंड सभी मतलब रेडी हो गए थे, हम निकल रहे थे, ये देख सकते हैं। यहाँ पे मैं भी बिल्कुल रेडी थी, और सुबह के टाइम क्या ही इतना मेकअप करना, पोतना, तो सिंपल साधारण, ये देख सकते हो हम एकदम निकल गए। और यहाँ पे हम तीनों बहुत 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 खुश थे, क्योंकि हम जा रहे थे मथुरा, वृंदावन। और इस चीज़ का ना मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। मतलब मैं 2 साल हो गए थे, 2 साल से मैं इंतज़ार कर रही थी कब राधा रानी बुलाएंगी और मैं कब जाऊंगी। तो फाइनली यहाँ पे राधा रानी ने मुझे बुला लिया, और अब मैं जा रही हूँ वृंदावन। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल हैं, ये देख सकते हैं। मैंने इनको भी फिर बैठाया, भोग लगाया, और भोग वैसे सारी कुछ तो मैं घर से ही करके लेकर आई थी, लेकिन फिर भी मैं ट्रेन में थोड़ा बहुत उनको कुछ कुछ चीज़ें और भी पवा दिया था। यहाँ पे ट्रेन निकल गई थी, और अब मेरी एक्साइटमेंट जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। मैं कब पहुँचूँगी और कब दर्शन करूँगी, कब प्रेमानंद बाबा जी की तरफ से महाराज जी के दर्शन करूँगी, बस यही पूरे रास्ते में यही सोचते जा रही थी। यहाँ पे ये लोग बिल्कुल आराम से लेटे हुए हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ से आधे रास्ते दूसरी ट्रेन से जाएंगे। उसके बाद हमारा रिजर्वेशन फिर दूसरी ट्रेन में, अभी इसमें था रिजर्वेशन, फिर उसके बाद हमारा दूसरी ट्रेन में रिजर्वेशन है। तो यहाँ से अभी हम सुबह के लगभग 8 बजे निकले हैं, और पहुँचेंगे, शाम को पहुँचे। उसके बाद देन ये सुबह के टाइम का ब्लॉग है, जब हम मथुरा वृंदावन पहुँचने वाले थे। और बस भाई इतना सुकून मिल रहा था मुझे, इतना अच्छा लग रहा था ना, ये पता नहीं कौन से स्टेशन में पहुँच गई हूँ, और अब फाइनली पहुँचने ही वाली है ट्रेन।
फाइनली मैं मथुरा आ गई हूँ, ये देख सकते हो। और अब जाएंगे हम लोग वृंदावन। गाइज़ अब हम निकल चुके हैं वृंदावन के लिए, क्योंकि हम मथुरा में लौट कर रुकेंगे। अभी हम वृंदावन में रुकेंगे, फिर वहीं से ही जहाँ जहाँ जाना होगा सारी जगह वहीं से जाएंगे। तो मैं तो वृंदावन में ही रुकूंगी, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है और इतनी खुशी हो रही है ना, मत पूछो। बहुत बहुत खुश थी मैं, मेरा बस चले ना तो मैं वहीं रहे आऊँ, बट नहीं, पता नहीं क्या होगा, राधा रानी कब बुलाएंगी फिर से, और राधा रानी कब वहाँ पे हमको मिलेगा रहने के लिए, क्या पता। बट कोई नहीं, उनके दर्शन हो जाते हैं ना, मैं तो उसी से बिल्कुल धन्य हो जाता है मेरा जीवन। और यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम मथुरा से ही निकले हैं, और भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। मतलब हमारे इधर रायपुर में इतनी ठंड नहीं है ना, तो उधर तो एकदम जस्ट अपोजिट हो गया, एकदम बहुत ज़्यादा ही ठंड थी। हम लोगों ने मतलब सोचा नहीं था कि इतनी ठंड होगी वहाँ पे अभी, और सच में जब गए तो बाप रे बहुत ज़्यादा ठंड थी। और अब वृंदावन पहुँचेंगे, उसके बाद फिर हम थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर निकलेंगे दर्शन करने के लिए। गाइस इसलिए वॉइस ओवर किया, यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी बट वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि बहुत शोर हो रहा था, बहुत गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी। और अब हम यहाँ पे खड़े थे, कोई ऑटो वाला मतलब ऑटो वाले ने हमको रॉन्ग साइड उतार दिया और मतलब गौरीपाल आश्रम के पास में उतार दिया। हम तो जाना कहीं और था, वो लेके हमको कहीं हम आ गए हैं अपने रूम बट में। कोई नहीं, फाइनली हम पहुँच गए, हमने रूम भी ले लिया है और अब हम फ्रेश होंगे। यहाँ पे बेटे की मस्ती ख़त्म ही नहीं होती है, देख रहे हो उसको इतनी मस्ती कर रहा है। और अब हम फ्रेश हो जाते हैं जल्दी और उसके बाद हम निकलेंगे दर्शन करने के लिए। तो मैं बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत लंबा ब्लॉग इसलिए नहीं क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ी मुझे ना अनकम्फर्ट लगता है, इसलिए। तो आप भी राधा रानी और यहाँ कन्हैया जी के दर्शन कर लीजिए। ये जहाँ हमने रूम लिया वहाँ पर है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट